आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, मिसलेनियस से पहले तक, मिसलेनियस से जस्ट पहले तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा मिसलेनियस पे एक बेसिक मेथड जो एक्सरसाइज 4 हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। 11th क्लास में एक्सरसाइज 4 हाँ बेटा, जो एक्सरसाइज 4 थी आपकी 11th क्लास में, वो क्या थी बताओ? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, पीएमआई मेथड था ये। हम उस मेथड को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अभी 4-5 क्वेश्चंस जो आएंगे इसके मिसलेनियस के एग्जांपल्स और क्वेश्चन, उनमें ये मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा पीएमआई मेथड क्या होता है? देखो, इसमें हमें एक स्टेटमेंट गिवन होता है। सबसे पहले क्या गिवन होता है? स्टेटमेंट आपको गिवन होता है। फिर या आप ये मान लो कोई इक्वेशन गिवन होती है, या फिर स्टेटमेंट होगा या इक्वेशन होगी। इक्वेशन में आपके पास एलएचएस पार्ट होगा या आरएचएस पार्ट होगा, दोनों पार्ट होंगे। एक एलएचएस होगा, दूसरा आरएचएस होगा। मतलब हम ये कहें कि एलएचएस पार्ट होगा और आरएचएस होगा, इक्वेशन के फॉर्म में होगा। तो हम उसमें ये देखते थे, सबसे पहले n = 1 के लिए प्रूव करते थे, इसके लिए हम चेक करते थे। फिर n = k के लिए हम एज्यूम करते थे, और लास्ट में n = k+1 के लिए हम प्रूव करते थे। ये 3 चीजें थी उसमें। पहली चीज क्या थी? n = 1, इसके लिए स्टेटमेंट को चेक करते थे। दूसरी चीज थी n = k, इसके लिए हम मानते थे कि स्टेटमेंट आपका सही है, और स्टेटमेंट अगर सही है तो हम वहां से एक इक्वेशन मान लेते थे। और थर्ड थी आपके पास में n = k+1, यहाँ से हम क्या करते थे? प्रूव करते थे। इसमें एलएचएस पार्ट लेते थे, आरएचएस लेते थे, उसको प्रूव करते थे इक्वल है या नहीं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर ये मेथड अप्लाई करेंगे। ये पीएमआई मेथड था, 11th क्लास में पढ़ रखा है हमने, 4th चैप्टर में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पीएमआई मेथड का एक क्वेश्चन देखते हैं। सर ये कोई सा बेटा इसमें क्या करते हैं? देखो, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, a = cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा है cos थीटा। ये हमें गिवन है। एग्जांपल 26 कर रहे हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 26। इसमें दे रखा है हमें a = this and prove that a to power n prove that cos n theta sin n theta ये n is natural number where n belongs to natural number। समझते हैं इसको? देखो ध्यान से क्या करेंगे, समझो। बेटा 3 कंडीशन थी, ध्यान देना। 3 कंडीशन पीएमआई मेथड की। फर्स्ट कंडीशन, जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है प्रूव करने के लिए, ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी, a = this, मतलब a इसके इक्वल है, ये हमें बोला है उसने, तो ऐसा हम मानेंगे। दूसरी कंडीशन उसने बोली है
ए की पावर जो m है वो इसके इक्वल हो, ऐसा आप प्रूव करो। तो ऐसा आप प्रूव करोगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जिसको प्रूव करवा रहा है उस कंडीशन को देखो। तो इस कंडीशन को देखेंगे तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेट क्या है? फॉर n इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 के लिए हम इसको चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। गिवन a है, प्रूव इसको करना है, जिसको प्रूव करना है उसको हम लेके चलेंगे, उसको लेके चलेंगे। तो n इज इक्वल्स टू 1 की बात कर रहे हैं तो LHS RHS दोनों में n की जगह 1 पुट करो। n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास a की पावर 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा cos थीटा ये आएगा बेटा। n इज इक्वल्स टू 1 आपने पुट किया तो आपके पास a इज इक्वल्स टू this ये आ गया। तो क्या ये सही है क्या? तो ये हम कैसे पता करेंगे ये सही है क्या? इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो और इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें चेक कर लेंगे क्या ऐसा a के इक्वल ऐसा होता है क्या? उसने तो साफ साफ बोला है कि a के इक्वल ऐसा होता है। इसका मतलब आपने जो n इक्वल्स टू 1 रख के a निकाला है वो उसी a के इक्वल आया जो पहले दे रखा था। इसका मतलब आपका a भी बिल्कुल सही है। आई मेरी बात समझ में? आपका a बिल्कुल सही है। कैसे पता चला बेटा? हमने क्या किया, n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, n इक्वल्स टू 1 पुट करने के बाद देखा a क्या आया है और a को हमने यहाँ रखा, मतलब मिलाया जो दे रखा था उसके इक्वल आया कि नहीं आया। अगर ये कुछ अलग आता तो ये अलग है, मतलब a की वैल्यू ऐसी है, इसके कुछ अलग आती, इससे गलत मानते ना, फिर वो n इक्वल्स टू 1 सही नहीं होता। अभी तो सही है। अब हम क्या करें इसमें बेटा? देखो दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। हम मानते हैं कि जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है वो n इक्वल्स टू k के लिए भी सही है। n इक्वल्स टू 1 के लिए हमने चेक किया है, n इक्वल्स टू k के लिए हम मानेंगे कि वो सही है। अगर आप ऐसा मान लोगे तो यहाँ से क्या आएगा? a की पावर k इज इक्वल्स टू cos k थीटा sin k थीटा बेटा जो आपने इक्वेशन मानी है उसको कुछ भी मान लो, आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपका मान है। बेटा इतना आ गया आपको समझ में? आगे बढ़े? ठीक है। मैंने 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या थी कि n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे, फिर n इक्वल्स टू k के लिए हम मानेंगे, n इक्वल्स टू k के लिए मानने के बाद n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हमें इसको प्रूव करना है। n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, वो कैसे करते हैं वो देखो। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। अब जो स्टेप थर्ड है, k प्लस 1 के लिए हमें चेक करना है या प्रूव करना है, ये चीज हम देखते हैं। कैसे चेक करेंगे या कैसे प्रूव करेंगे देखो। अब आपको ध्यान रखना है, एक बार LHS निकालेंगे, एक बार RHS निकालेंगे। क्या करेंगे? एक बार LHS निकालेंगे और एक बार RHS निकालेंगे। बेटा बोर्ड पे ध्यान दो, एक बार LHS निकालेंगे और एक बार RHS निकालेंगे। LHS जो निकालेंगे, LHS क्या है? a की पावर n लिखा हुआ है, लेकिन आपको n की जगह क्या रखना है? k प्लस 1। n की जगह क्या रखना है? k प्लस 1। तो बेटा आप n की जगह जब k प्लस 1 रखो, LHS और RHS दोनों में एक साथ मत रखना। LHS अलग सोल्व करना है, RHS अलग करना है। दोनों इक्वल आते हैं तो सही है, अदरवाइज गलत है। हम पहले क्या करते हैं? LHS को सोल्व करते हैं। LHS को सोल्व करेंगे तो हम किसी भी पावर को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, a की पावर k प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर k प्लस a की पावर 1। यही होता है a की पावर k प्लस 1। अब जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में इससे पहले,
उसमें आपको साफ साफ दिया हुआ है ए की पावर के ऐसा होता है जो यहाँ निकाला है आपने इक्वेशन में, ए की पावर के की वैल्यू भी आपको दे रखी है और ए की वैल्यू भी आपको दे रखी है, दोनों वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ए की पावर के जो वैल्यू है ये, ए की पावर 1 ये रहा, ये पिछली दो स्टेप जो आपने किए हैं उन दोनों में आ चुके हैं, उन दोनों से आप ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे और LHS निकालेंगे क्या आएगा। बेटा यहाँ तक का आप नोट कर लो, फिर थर्ड स्टेप हम करते हैं। इसमें थर्ड स्टेप की इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी देखा था जो एक्सरसाइज 4 करेंगे, तो जल्दी से नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट करते रिप्लाई करना थम्स अप वगैरह का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो LHS आप कर रहे हो बेटा उसमें ए की पावर k है और ए की पावर 1 है। ए की पावर k क्या है आपके पास, वो देखो cos sin ये आ गया है बेटा। इसके बाद में इसमें दिया हुआ आपको ए की पावर 1, ए की पावर 1 क्या है, बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, आगे बढ़ा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक जो लिखा है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने ए की पावर k प्लस 1 की वैल्यू रखी, ए की पावर k इंटू ए की पावर 1, ए की पावर k की वैल्यू ये पुट करी, ए की पावर 1 ये था आपके पास, दोनों हमने रख दी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा LHS होगा। क्या होगा, LHS। निकाले, अरे निकाले, नहीं समझ में आ रहा, कई बच्चों का ध्यान नहीं है बेटा, ध्यान दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ज्यादा आ रहा है तो वैसे ही बता दो, थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं, ज्यादा तो नहीं आ रहा समझ में। ये लो, अब निकालते हैं इसमें n a की पावर k प्लस 1 मतलब LHS पार्ट, मल्टीप्लाई करते हैं क्या है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको आता है, ये 2 इंटू 2 की है, ये भी 2 इंटू 2 की है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही तो करते हैं। तो फर्स्ट रो इसमें कौन है, ये फर्स्ट कॉलम, ये पहला एलिमेंट इससे आएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो cos k थीटा cos थीटा माइनस साइन के थीटा और साइन थीटा, ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आ। मल्टीप्लाई में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है, हो सकती है। आगे अपना सेकंड एलिमेंट निकालते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट है बेटा आपके पास में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये है आपके पास cos के थीटा साइन थीटा फिर प्लस साइन के थीटा एंड cos थीटा, ये आपकी फर्स्ट रो आ गई। सेकेंड रो निकालेंगे बेटा, तो सेकेंड रो में पहले सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा आपके पास में माइनस साइन के थीटा cos थीटा और माइनस cos के थीटा साइन थीटा, इतना आ गया। इसके बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस cos के थीटा एंड cos थीटा। यहां तक आपको आ गया समझ में, किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैंने 11th क्लास में थर्ड चैप्टर था, उसके लिए मैंने आपको बार बार बोला था कि उसके फॉर्मूले बहुत काम आएंगे, उसके फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। थर्ड चैप्टर के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो बार बार बोला था काम आएंगे आएंगे, नहीं बोला था, बोला था, लेकिन आपके सारी बात ऊपर से गई,
गई ना। अब काम आएंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, जो फॉर्मूला यूज होगा वो लिख रहा हूँ साथ में, ध्यान देना, याद नहीं हो तो याद कर लेना। देखो कैसे करेंगे। यहां जो लिखा है मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं cos A cos B माइनस sin A sin B। ये हमारा फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का। होता है या नहीं होता? होता है। लिखा है फॉर्मूला, आपको समझ में आया इतना? cos A cos B माइनस sin A sin B का जो फॉर्मूला होता है वो बनता है cos A प्लस B, अपने आप ही बन जाता है, ठीक है। पिछले साल बनाया था इसे, याद है ना, भूल गए? ये आ गया cos A प्लस B। इसकी हेल्प से आप किस किस को सोल्व कर लोगे, ध्यान देना। इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। दोनों एक ही तो है या दोनों में कोई डिफरेंस है? दोनों सेम है। एक में एक पार्ट आगे लिखा है, एक पीछे लिखा है, यही तो लिखा है, बाकी तो सेम है। तो दोनों बॉक्स मैंने बनाए हैं, वो दोनों इस फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाएंगे। बच गए बाकी के दो, तो बाकी के दो बच गए बेटा। तो देखो मैं दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, sin A cos B प्लस cos A sin B। ये होता है आपका sin A प्लस B। क्या होता है? sin A प्लस B। ये कहां लगेगा? देखो ये कहां लगेगा बेटा? नीचे वाला फॉर्मूला कहां लगेगा? तो जो नीचे वाला फॉर्मूला है बेटा वो लगेगा आपका यहां। कैसे लगेगा? देखो sin A cos B प्लस cos A sin B, वही है, इसी में लगेगा। और ये जो लिखा है और ये लिखा है बिल्कुल सेम है दोनों, बस माइनस का डिफरेंस है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में माइनस कॉमन ले लूं इसमें, तो यहां से जो यहां पे है वही एक बनेगा ब्रैकेट के अंदर। माइनस कॉमन लेने के बाद यहां पे जो बचेगा वो यही रहेगा। आया आपको समझ में? जैसे ही माइनस कॉमन लोगे दोनों के दोनों टर्म सेम आ जाएंगे। अब देखो लगाते हैं फॉर्मूला, क्या आएगा? इधर लिखता हूं, यहां से आपके पास आ गया cos A प्लस B, मतलब cos K थीटा प्लस थीटा। आया कि नहीं आया? पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या आएगा? यहां से sin K थीटा प्लस थीटा, यहां से माइनस साइन, और यहां से आ गया आपका बेटा, एक लाइन और देख लो जल्दी से इसमें, cos माइनस साइन आपका क्वेश्चन 99% सॉल्व हो चुका है, बस 1% बचा है। आई कुछ बात समझ में? क्वेश्चन 99% सॉल्व हो चुका है, मतलब ये है कि LHS तो हम कर चुके, LHS इसका पूरा कर चुके हैं। अब RHS को समझना है। क्या किसी बच्चे को LHS में प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, अदरवाइज चलते आगे। चले आगे? नहीं? मिस्टर गोविंद सिंह समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा? वेरी गुड, ठीक है बेटा। देखो आपने LHS समझ लिया। अब RHS को सोल्व करना है थर्ड स्टेप में। तो RHS को जब आप सोल्व करोगे आपको वही मिलना चाहिए जो LHS में मिला है। RHS को जब सोल्व करोगे तो वही मिलना चाहिए जो LHS में मिला है। कैसे मिलेगा? देखो ये था आपके पास मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन में आपको क्या रखना था? n की जगह k+1, n की जगह k+1। तो जब हम RHS में n की जगह k+1 रखेंगे सब जगह, तो हमारा LHS आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा? LHS आएगा ना? नहीं आ रहा? आ रहा है?
जब LHS RHS में n की जगह k+1 रखेंगे तो LHS आएगा, इधर तो आएगा, ठीक है। तो समझ लेना अच्छे से, LHS इक्वल आएगा RHS। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो LHS RHS इक्वल है तो थर्ड स्टेप में n इक्वल्स टू k+1 के लिए भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमने प्रूव कर लिया है। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और है, उनको भी करते हैं, फटाफट इसको नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है।